हेलो गाइस, आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ और आज मैं आपको समास में ही द्विगु समास का भेद करवाने जा रही हूँ। आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। समास की जो वीडियो है वो मैं पहले भी आप लोगों के सामने लेकर आ चुकी हूँ। पहला भाग और दूसरा भाग दोनों ही हम कर चुके हैं, यानी कि अव्ययभाव समास और जो तत्पुरुष समास है वो हम लोग कर चुके हैं। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि तत्पुरुष समास के दो अन्य भेद होते हैं। कई लोग क्या है उसको समास का ही अन्य भेद मानते हैं, यानी कि वो समास के 6 भेद मानते हैं, लेकिन जो द्विगु समास है वो समास तत्पुरुष समास का ही भेद है। तो आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि जिसके पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। आपको मैंने जब समास आरंभ करवाए थे तभी बताया था कि इसमें 2 पद होते हैं, एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद। तो वो क्या कह रहा है कि जिसके पूर्व पद में, पूर्व पद कौन सा होता है? जो पहले वाला होता है। एग्जाम्पल मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, जो ये वाला होता है ये हमारा पूर्व पद होता है और जो ये वाला हमारा होता है ये हमारा उत्तर पद होता है। यानी कि ये क्या है हमारा उत्तर पद और ये क्या है हमारा पूर्व पद, यानी कि पहले वाला और दूसरे वाला। तो ये तो थे हमारे 2 प्रकार के जो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब वो परिभाषा में क्या कहता है? जिसका पूर्व पद यानी कि जिसका जो पहला पद है उसमें क्या होता है? संख्या, संख्यावाचक होता है वो, यानी कि उसमें क्या होती है? संख्या दी होती है। तो संख्या से ही हमें पता चलता है कि ये हमारा द्विगु समास है। अब ये है हमारे पास समस्त पद और ये है विग्रह। समस्त पद क्या है? समस्त पद यानी कि जो पूरा हमें दिया गया है हमने उसका विग्रह करना है, यानी हमने उसका समास करना है। तो ये क्या है हमारा? पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं पंचवटी। पंच क्या होता है? 5। 5 वटों का समाहार। जब हम इसको तोड़ेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? पंच। पंच का अर्थ 5। वटी, वटों का अर्थ क्या हो जाएगा? वटों का समाहार, यानी कि 5 वटों का जहाँ पर समाहार होता है, जहाँ पर 5 वट मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पंचवटी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नवरत्न। नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समाहार। त्रिफला, त्रिफला क्या है? सबको ही पता है कि त्रिफला यानी कि 3 फलों से मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं त्रिफला। त्रि का अर्थ क्या होता है? 3। फला यानी कि फल, 3 फलों का समूह। अगला क्या है? षटरस। षट यानी कि 6। तो क्या हो जाएगा? 6 रस जहाँ पर मिलाए जाते हैं, मिलाकर जो पदार्थ बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? षटरस, यानी कि 6 रसों का समाहार। तो क्या होता है कि जो द्विगु समास है उसमें हमें जहाँ पर पहले पद में, पूर्व पद में हमें संख्या मिलती है, यानी कि यहाँ देखिए तो पंच, यहाँ क्या है? नव, यहाँ त्रिफला और यहाँ पर षट। षट माने 6। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे पूर्व पद। और ये पूर्व पद हमारे क्या हो गए? सारे के सारे ये हमारे हो गए संख्या। क्यों? क्योंकि ये हमें संख्या दी गई है, तो ये हमारे क्या हो जाती है? संख्या। तो इसी संख्या को देखकर ही हमें पता चलता है कि ये हमारा क्या है? द्विगु समास। तो द्विगु समास को पहचानने में कोई भी मुश्किल नहीं होती अगर हमें ये पता है कि इसमें पूर्व पद क्या है? संख्या। इसी प्रकार हम और भी जो है वो उदाहरण ले सकते हैं। हम लेते हैं तिरंगा। तिरंगा क्या है? 3 रंग होते हैं हमारे तिरंगे में, तो वो क्या कहलाता है? तिरंगा, यानी कि 3 रंगों का समाहार। अब यहाँ पर आप लोग देखिए तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 वटों का समाहार, यहाँ लिखा 9 रत्नों का समाहार।
यहां मैंने क्या लिख दिया, समूह। पहले दो में तो मैंने समाहार लिखा, तीसरे वाले में मैंने क्या लिख दिया, समूह। चौथे वाले में मैंने फिर समाहार कर दिया उसको। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि आपने चाहे समाहार देखा, चाहे समूह देखा, कुछ भी आपने देखा, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समूह भी है वो समाहार ही है, समाहार जो है वही समूह भी है। तो हम इसको समाहार भी लिख सकते हैं, हम इसको समूह भी लिख सकते हैं। अब एग्ज़ाम में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें आपको ये दिया जाता है, समस्त पद दिया जाता है, और आपको ये मान लीजिए आपको समस्त पद दिया गया, उसमें ये कहा गया ये त्रिफला, त्रिफला आपका कौन सा समास है, त्रिफला कौन सा समास है। और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ऐसे आता है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और आपको मान लीजिए इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये द्विगु समास, मान लीजिए यहाँ पर द्विगु समास लिखा है, यहाँ पर वो लिखा है अव्यय लिखा है, यहाँ पर 2 और ऑप्शन आपको दे रखी है, तो आप क्या लिखेंगे, द्विगु समास। अगर मान लीजिए आपको द्विगु समास नहीं दिया हुआ और आपको पूछा जाता है किसकी जगह दिया हुआ है आपको तत्पुरुष समास, द्विगु समास नहीं दिया हुआ आपको ऑप्शन में, आपको ऑप्शन में दिया है अव्ययभावी समास दिया है, तत्पुरुष समास दिया हुआ है, द्वंद्व समास दिया हुआ है, बहुव्रीहि समास दिया हुआ है, आपको ये 4 ऑप्शंस दी जा रही हैं। तो आप लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि ये तो द्विगु समास है क्योंकि इसमें संख्या दी गई है। तो मैं इसीलिए आपको ये बात क्लियर कर रही हूँ कि द्विगु समास किसका भेद माना जाता है, तत्पुरुष समास का। तो अगर उसने द्विगु समास नहीं दिया तो उसने तत्पुरुष समास दे दिया, तो आंसर आपका क्या आएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि ये तो तत्पुरुष समास का ही भेद है, ये एक अलग नहीं है। बहुत सारी पुस्तकों में दिया होता है द्विगु समास को अलग भेद बनाया जाता है, यानी कि ओवरऑल जो मिलाए जाते हैं वो 6 भेद बनाए जाते हैं, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। जबकि होता क्या है कि समास के 4 भेद होते हैं, दूसरा भेद जो माना जाता है तत्पुरुष, ये उसी का ही भेद माना जाता है, कर्मधारय और द्विगु समास। तो इसलिए जब अगर आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, आपको ये ऑप्शन दी जाती है, तो ऑप्शन में अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास ही द्विगु समास है, तो आपने यहाँ पर द्विगु समास की जगह ऑप्शन अगर तत्पुरुष दी हुई है तो आपने गलती नहीं करनी, आपने सीधा वहाँ पर तत्पुरुष समास पर टिक करना है। ये क्या होता है, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें कन्फ्यूज़न को करने के लिए, क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन ऐसे ही दी जाती है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने भी देखे हैं, क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं जिनमें ये सब कुछ ऐसे ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो मोटिव है वो यही है, वो उनका जो कारण है वो यही है कि वो इसमें कन्फ्यूज़न पैदा करना चाहते हैं, ताकि ये देखें कि बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, स्टूडेंट का मेंटल लेवल क्या है। तो इसलिए आपने इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, द्विगु समास की जगह अगर तत्पुरुष समास लिखा है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि द्विगु समास भेद किसका है, तत्पुरुष का, इसीलिए मैंने इसको भी लिखा हुआ है। परिभाषा इसकी क्या होती है, जिसके पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद यानी कि ये वाला जो पहला दिया हुआ है इसे कहा जाता है पूर्व पद, जो इधर वाला है इसे क्या कहा जाता है, उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है पंचवटी, पंचवटी यानी कि 5 वटों का समाहार, यानी कि जो 5 वटों से मिलकर बना हुआ है उसे कहते हैं पंचवटी। तो पंच क्या हो गया, यानी कि 5 क्या हो गई, संख्या। नवरत्न 9, 9 हमारी क्या है, संख्या। त्रिफला, त्रि को क्या होता है, 3, क्या हम क्या कहते हैं इसको, 3। तो 3 क्या है, वो भी हमारी क्या है, संख्या। षट, षट क्या होते हैं, 6, 6 को बोला जाता है षट। तो 6 क्या है हमारी संख्या। तिरंगा 3, यानी कि 3 क्या हो गई हमारी संख्या, यानी कि जिसके पूर्व पद में
ये जो पूर्व पद है इन सब में जहाँ पर संख्या दी हो तो वहाँ पर वो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। तो ये है हमारा द्विगु समास, जिसे समझने में अब आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। कई बार क्या होता है कि द्विगु समास के अतिरिक्त भी एक अन्य समास होता है जिसमें कि संख्या आ जाती है, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है और वो हमारा समास होता है बहुव्रीहि। तो एक अन्य वीडियो में बनाऊंगी जिसमें आपको इसमें और उसमें दोनों में ही अंतर बताऊंगी कि किस तरह से आप पहचान कर सकोगे कि कहाँ पर आपका द्विगु समास है, कहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि इसमें आपका द्विगु समास है। क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही भेद जो हैं वो आपके ऑप्शन में दिए जाते हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं और आप लोग सोचने में मजबूर हो जाए कि ये कौन सा भेद हो सकता है, इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो मैं ये इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं इसका अंतर बताऊंगी। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया है द्विगु समास, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप इसको जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इसको पहचानने में आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बहुत ज़रूरी हैं, शेयर कीजिए, दूसरे भी इसको देख सकें। बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक आसानी से पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी से संबंधित जो मेरी पिछली वीडियो हैं उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक अन्य वीडियो के साथ यानी कि इसके अन्य भेद के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।